सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सेजवानी, स्वागत करती हूं आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। लेकर आ गई हूं आपके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर फार्मास्यूटिक्स का, जो कि है यूनिट ऑपरेशंस का एक पार्ट फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हमारे सिलेबस में दिया हुआ है और इससे रिलेटेड कई बार कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हम फिल्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फिल्ट्रेशन का अगर हम सिंपल सा मीनिंग समझें तो अगर कोई लिक्विड है, उसमें से अगर हमें सॉलिड को सेपरेट करना है और लिक्विड को सेपरेट करना है तो उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपने अपने घर पे देखा होगा, चाय बनते हुए देखा होगा। जब हम चाय बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम सारी चीजें डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, अदरक डालते हैं, शक्कर डालते हैं। अब शक्कर तो उसमें डिजोल्व हो जाती है, लेकिन हमें चाय पत्ती अलग करने के लिए चाय को छानना पड़ता है। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं कि चाय पत्ती को अलग कर रहे हैं, तो जो चाय छन के आ रही है उसको हम यूज कर रहे हैं। इसी तरह सिंपल फिल्ट्रेशन का प्रोसीजर होता है कि किसी फ्लूइड से, किसी लिक्विड से जब हमें सॉलिड को सेपरेट आउट करना होता है तो उस सेपरेशन प्रोसेस को कहा जाता है फिल्ट्रेशन। ठीक है, यही यहाँ पे आपके टर्म्स में दिया हुआ है कि फिल्ट्रेशन क्या है। फिल्ट्रेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक प्रोसेस है सेपरेशन की। कैसे सेपरेशन की, जिसमें आप सॉलिड्स को फ्लूइड्स में से सेपरेट करते हो। आप क्या करते हो, जो भी आपके पास मिक्सचर है उसको आप पोरस मीडियम से पास करते हो, जिससे क्या होता है, सॉलिड तो ऊपर रह जाता है लेकिन जो लिक्विड है वो बहकर नीचे आ जाता है। सपोज इस तरह से लैब्स में किया जाता है। ये फनल है, फनल में यहाँ पे क्या किया जाता है, रुई लगाई जाती है। अब आपके पास एक सैंड और वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है। आपके पास कौन सा मिक्सचर है, आपके पास रेत और मिट्टी का मिक्सचर है। तो आप इस फनल से जब उसको पास कराओगे तो पूरा का पूरा जो पानी है वो तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर क्या रह जाएगी, सैंड रह जाएगी। तो अब ये जो कॉटन आपने यहाँ पे यूज की है, ये कॉटन क्या है, ये पोरस मीडियम है। पोरस मीडियम मतलब उसमें छिद्र होंगे, उसमें ऐसी प्रॉपर्टी होगी कि वो सॉलिड को अपने ऊपर ही रखेगा लेकिन लिक्विड उसमें से फ्लो होके नीचे आ जाएगा। तो ये जो पोरस मीडियम है, इसमें हम कई बार कॉटन भी यूज करते हैं और मोस्टली फार्मास्यूटिकल पर्पसेस के लिए फिल्टर पेपर भी यूज किया जाता है। तो सिंपल सा प्रोसीजर, सिंपल सी बात हम ये कहना चाहते हैं कि कोई लिक्विड है हमारे पास, कोई मिक्सचर है, उसमें से अगर हमें सॉलिड को सेपरेट करना है तो जब हम पोरस मीडियम को यूज करके सॉलिड को सेपरेट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। ये एक तरह की सेपरेशन प्रोसीजर है। अब इसमें जो जो चीजें यूज होती हैं, हर एक चीज का अलग नाम है। सबसे पहले जो आपके पास मिक्सचर है, जिसमें सॉलिड भी प्रेजेंट है, लिक्विड भी प्रेजेंट है, ठीक है, उस मिक्सचर या उस सस्पेंशन को कहा जाता है स्लरी। ठीक है, वो मिक्सचर जिसमें सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और उसमें से आपको सॉलिड को अलग करना है, उस मिक्सचर को कहा जाता है स्लरी। अब जो पोरस मीडियम आप यूज करोगे, सपोज जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कॉटन का, फिल्टर पेपर का, तो ये जो पोरस मीडियम है इसे कहा जाता है फिल्टर मीडियम। ठीक है, पोरस मीडियम मतलब जिसमें छोटे छोटे छिद्र होंगे, जिसके थ्रू सॉलिड तो ऊपर रह जाएगा लेकिन लिक्विड पास होके नीचे आ जाएगा। तो ये जो पोरस मीडियम, इसको फिल्टर मीडियम कहा जाता है। फिल्टर मीडियम के एग्जांपल्स हैं, कॉटन हो गया आपका, ठीक है, फिल्टर पेपर हो गया। अगर हम कॉमन लैंग्वेज में देखें तो कई बार हम मलमल का कपड़ा भी लेते हैं किसी चीज को छानने के लिए। उसके बाद जो सॉलिड अलग होता है वो सॉलिड को हम कहते हैं फिल्टर केक, और सॉलिड अलग होने के बाद जो लिक्विड नीचे हमें मिलता है उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। सपोज ये आपके पास स्लरी थी, इसका आपने फिल्ट्रेशन किया, ठीक है, तो ऊपर जो आपको हार्ड केक मिलेगा उसको कहेंगे फिल्टर केक, और जो नीचे छन के लिक्विड मिलेगा उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती कैसे है, मैंने सिंपल आपको बता दिया, फिर भी मैं आपको इस लैंग्वेज के फॉर्म में बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले एक सिंपल तरीके से और बता देती हूँ कि आपके पास क्या होता है। सबसे पहले आपके पास एक फिल्टर मीडियम होता है। ये फिल्टर मीडियम, आप बेस्ट एग्जांपल याद रखो कॉटन का। आप कॉटन से कुछ भी पास करोगे तो लिक्विड नीचे आ जाएगा और सॉलिड ऊपर रह जाएगा। तो फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसमें सबसे मेन रोल होता है आपके पोरस मीडियम का, यानी कि आपके फिल्टर मीडियम का। फिल्टर मीडियम में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। पोर्स होते हैं मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। अब ये जो छिद्र है बहुत छोटे होते हैं उन पार्टिकल से जिसको कि आपको सेपरेट करना है, ठीक है। तो इन छिद्र से वो सॉलिड पार्टिकल्स पास नहीं हो पाते और वो सॉलिड पार्टिकल्स ऊपर ही रह जाते हैं और नीचे आपको जो लिक्विड कलेक्ट होकर मिलता है उसे आप कहते हो फिल्ट्रेट, ठीक है। ऐसे ही प्रोसेस है फिल्ट्रेशन की कि फिल्टर मीडियम में जो पोर्स प्रेजेंट रहते हैं वो पोर्स बहुत छोटे होते हैं, उन पार्टिकल्स से जो छोटे ही होते हैं जिन पार्टिकल्स को हमें सेपरेट करना है। जो भी फिल्टर मीडियम है, स्पेशली फिल्टर पेपर, उसको आप एक सपोर्ट पे रखते हो, जालीदार सपोर्ट पे रखते हो,
जो भी स्लरी है जिसमें से आपको सॉलिड को सेपरेट करना है उसको फिल्टर मीडियम से पास कराते हो। जब आप स्लरी को पास कराते हो तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है फिल्टर में, ठीक है, फिल्टर मीडियम के द्वारा, जिसकी वजह से जो भी सॉलिड है वो सेपरेट आउट हो जाता है। ग्रेविटी जो है काम करती है वहां पे लिक्विड मीडियम के द्वारा। जब भी आप ऊपर से कोई चीज को फ्लो कराओगे तो सॉलिड रह जाएगा, पानी का बहाव नीचे की तरफ होगा, ग्रेविटी काम करेगी वहां पे, तो जितने भी सॉलिड्स हैं वो आपके फिल्टर मीडियम के सरफेस पे आ जाएंगे और नीचे आपको फिल्ट्रेट कलेक्ट होके मिल जाएगा। इस तरह से होती है प्रोसेस फिल्ट्रेशन की। अब हम पढ़ रहे हैं मेम्ब्रेन फिल्टर्स, ठीक है। मेम्ब्रेन फिल्टर्स क्या होते हैं, फिल्ट्रेशन में कैसे यूज होते हैं, ये हम देखते हैं। मेम्ब्रेन फिल्टर्स मतलब आपका फिल्टर मीडियम, ठीक है, किसके थ्रू आपका फिल्टर पास हो रहा है उसे कहते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर। तो मेम्ब्रेन क्या है, ये एक तरह का फिल्टर मीडियम है, ठीक है। जैसे लैब स्केल पे हम क्या करते हैं, कॉटन यूज करते हैं, सैंड यूज करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, लेकिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में क्या होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में हमें बड़े बड़े क्वांटिटी में चीजों को फिल्टर करना पड़ता है, तो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, जैसे कि हमने ड्रायर्स पढ़े है ना, मिक्सर्स पढ़े, तो उसी तरह से फिल्टर है, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए। तो मेम्ब्रेन फिल्टर में क्या होता है, मेम्ब्रेन फिल्टर में एक मेम्ब्रेन लगी रहती है जो कि बहुत पतली रहती है, सेमी परमिएबल मटेरियल की बनी हुई होती है। ये जो मेम्ब्रेन बनी हुई होती है सेमी परमिएबल मटेरियल की, ये सेपरेशन में हेल्प करती है जब इस पे कोई ड्राइविंग फोर्स अप्लाई किया जाता है, ठीक है। कुछ इस तरह की ये मेम्ब्रेन रहती है सर्कुलर, इस पे छोटे छोटे पोर्स रहते हैं। जब हम इस पे ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो सॉलिड पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं, इस मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं हो पाते, सॉलिड पार्टिकल्स ऊपर जमा हो जाते हैं और नीचे हमें फिल्ट्रेट अलग मिल जाता है। हमारा एट दी एंड काम क्या है, सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करना, इसीलिए हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का जो प्रिंसिपल है वो है फिजिकल सेपरेशन, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती यहाँ पे, किसी तरह का केमिकल प्रोसेस नहीं होता, फिजिकल सेपरेशन होता है। मशीन होती है उसमें मेम्ब्रेन फिल्टर लगा रहता है, आप उसके थ्रू अपना लिक्विड पास करते हो। जब लिक्विड पास करते हो उस मेम्ब्रेन फिल्टर के ऊपर आपका सॉलिड मास जमा हो जाता है और आपको फिल्ट्रेशन के बाद फिल्ट्रेट मिल जाता है। जनरली मेम्ब्रेन फिल्टर्स को यूज किया जाता है बैक्टीरियाज को रिमूव करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करने के लिए, कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसको रिमूव करने के लिए, कोई नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है उसको रिमूव करने के लिए, जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन में कोई कलर आ रहा है, कोई टेस्ट आ रहा है, कोई ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। अगर पानी में किसी तरह का टेस्ट आ रहा है, कलर आ रहा है और अनवांटेड ऑर्डर आ रहा है तो आप मेम्ब्रेन फिल्टर्स को यूज करके उस वाटर को भी फिल्टर कर सकते हो। इसके अलावा जो मेम्ब्रेन फिल्टर्स है वो डिसइंफेक्टेंट के साथ ट्रीट किया जाता है ताकि डिसइंफेक्टेंट बाय प्रोडक्ट्स बन सके, ठीक। ये जो मेम्ब्रेन प्रोसेसेस हैं इसमें अलग अलग तरह के प्रोसेस यूज होता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में। कुछ इस तरह की प्रोसेस है, माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब आरओ, आप जो बेस्ट एग्जांपल देखते हो, पानी पीते जाते हो कहीं भी या बड़ी बड़ी जगह देखते हो, आजकल तो हर घर में भी नॉर्मल हो गया कि आरओ लगा हुआ है, आरओ का प्यूरिफाइड पानी पीते हैं। तो आरओ क्या है, आरओ है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसके थ्रू आपका वाटर फिल्टर होता है, ठीक है, आप शुद्ध पानी मिलता है आपको पीने के लिए। तो ये आरओ जो है ये क्या है, एक मेम्ब्रेन फिल्टर के द्वारा पास किया हुआ फिल्ट्रेट वाटर आपको मिलता है। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का प्रिंसिपल अगर हम डिटेल में देखें तो मेम्ब्रेन फिल्टर में छोटे छोटे माइक्रोपोरस प्लास्टिक की फिल्म लगी हुई होती है जिसका पोर साइज पहले से स्पेसिफिक होता है, इसीलिए इसको स्क्रीन या फिर सीव या फिर माइक्रोस्पोरस फिल्टर भी कहा जाता है, ठीक है। मेम्ब्रेन फिल्टर में जो पोर्स लगे रहते हैं वो बहुत छोटे रहते हैं, इसलिए उनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, उन्हें स्क्रीन भी कहा जाता है, सीव भी कहा जाता है, माइक्रोपोरस फिल्टर भी कहा जाता है। ये जो मेम्ब्रेन है, जो फिल्टर में मेम्ब्रेन लगी हुई है, ये क्या करती है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, इसके पोर साइज से बड़े होते हैं तो पोर साइज छोटी होती है। ये कुछ इस तरह की मेम्ब्रेन होती है, इसके पोर्स छोटे होते हैं, लेकिन जो पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें सेपरेट करने हैं उनका साइज बड़ा होता है, तो ये इसके सरफेस पे जाके चिपक जाते हैं, सरफेस इसको कैप्चर कर लेता है। ये जो मेम्ब्रेन फिल्टर है बिल्कुल सीव की तरह काम करती है, छन्नी की तरह, कि जितना भी पर्टिकुलर मैटर है वो मेम्ब्रेन के सरफेस पे ही रह जाएगा और जितना भी आपका लिक्विड है यानी कि फिल्ट्रेट है वो आपको नीचे कलेक्ट होके मिल जाएगा। आप समझ रहे हो कि अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मेम्ब्रेन के ऊपर मिल जा रहे हैं तो इसका पोर साइज कितना कम होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का साइज कितना कम होता है, हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो जब हम माइक्रोस्कोप का सेपरेशन भी इस मेम्ब्रेन के थ्रू कर सकते हैं
तो इस मेम्ब्रेन का पोर साइज जो है बहुत ही कम होता है और इसका फिल्ट्रेशन रेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं हमारे मेम्ब्रेन फिल्टर्स का कि कैसे बने हुए होते हैं। स्टार्टिंग में जैसे बताया, मेम्ब्रेन फिल्टर जो है प्लास्टिक की बनी हुई मेम्ब्रेन्स होती हैं, लेकिन किस मटेरियल की बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है सेल्यूलोज एसीटेट की, सेल्यूलोज नाइट्रेट की, ठीक है, या फिर सेल्यूलोज ईस्टर्स का मिक्सचर होती हैं, जिनका पोर साइज जो है माइक्रोन में रहता है, ठीक है, या फिर सब माइक्रोन रेंज में रहता है। इतना छोटा इनका पोर साइज रहता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इससे क्रॉस नहीं हो सकता। बहुत पतली सी ये मेम्ब्रेन्स रहती हैं, लगभग 120 माइक्रोन तक का इनका साइज रहता है, तो इसलिए इनको हैंडल बहुत ध्यान से करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा ब्रिटल होती हैं, ये टूट सकती हैं। अलग अलग ग्रेड्स आते हैं फिल्टर के, अलग अलग ग्रेड्स फिल्टर के अवेलेबल होते हैं, जिनका पोर साइज भी अलग अलग होता है, लगभग 0.010 से 0.002 तक माइक्रोन से लेके 5 या फिर 1.2 माइक्रोन तक के पोर साइज का फिल्टर आपको अवेलेबल होता है। ये माइक्रोन साइज समझ रहे हो आप, इतना कम पोर साइज, इट मीन्स ये कोई भी पर्टिकुलेट, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इस फिल्टर के द्वारा क्रॉस नहीं हो सकता। इतना अच्छा फिल्ट्रेशन रेट आपको मिलता है। अगर आपके फिल्टर का पोर साइज 0.010 से लेके 0.10 माइक्रोन तक का है, तो आप वायरस पार्टिकल्स भी रिमूव कर सकते हो किसी भी दूषित पानी या दूषित हवा में से। ये मेम्ब्रेन फिल्टर्स इतने ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ऐसे फिल्टर जिनका पोर साइज 0.3 से लेके 0.6 माइक्रोन तक का होता है, उनको हम यूज़ करते हैं बैक्टीरियाज को रिमूव करने के लिए, ठीक है। फिर आते हैं ऐसे फिल्टर जिनमें पोर साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। लार्जर का मतलब ये नहीं होता है बहुत लार्जर, थोड़ा सा बड़ा, यानी कि 0.8 माइक्रोन हो गया, 1.2 माइक्रोन हो गया, 3 माइक्रोन हो गया, 5 माइक्रोन हो गया। इन सबको यूज़ किया जाता है एरोसॉल्स के लिए, रेडियो एक्टिविटी के लिए, पार्टिकल साइज एप्लीकेशंस के लिए। तो मेम्ब्रेन फिल्टर्स अलग अलग पोर साइज के आते हैं, क्योंकि हर एक वर्किंग अलग होती है। कहीं पे आपको वायरस सेपरेट करना होता है, कहीं पे आपको बैक्टीरिया सेपरेट करना होता है, कहीं पे आपको रेडियो एक्टिविटी के लिए यूज़ करना होता है, कहीं पे आपको पार्टिकल साइज के लिए फिल्टर यूज़ करना होता है। तो ये जो मेम्ब्रेन फिल्टर्स हैं, हर एक काम में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। डायग्राम से अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम होता है मेम्ब्रेन फिल्टर का। ये जो आपको बीच में छन्नी जैसा दिख रहा है, ये है मेम्ब्रेन फिल्टर, जिसे कि फिल्टर मेम्ब्रेन यहाँ पे कहा गया है। जो भी आपका टेस्ट सैंपल है, जो भी आपका सॉल्यूशन है, वो यहाँ से जब आप डालते हो, तो जितने भी माइक्रोब्स, ये ऊपर आपको कलरफुल दिख रहे हैं, पिंक दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, ये इस एलिप्सॉइड शेप का दिख रहा है, तो जितने भी माइक्रोब्स हैं वो इस फिल्टर मेम्ब्रेन के ऊपर रह जाते हैं और नीचे आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। ये सॉल्यूशन कुछ नहीं है, आपका फिल्ट्रेट है। अगर आप पानी का एग्जाम्पल लेते हो तो टेस्ट सैंपल हो गया आपका वाटर। अब इसमें जितने भी वायरस बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो इस फिल्टर मेम्ब्रेन से अलग हो जाएंगे और नीचे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा प्यूरिफाइड वाटर, यानी कि शुद्ध पानी आपको मिलेगा। ये होता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेट का वर्किंग, उसका डायग्राम, इस तरह से उसकी प्रोसेस होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी हमारे उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में। उदित फार्मेसी तैयारी कराते हैं आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर की, डी फार्मा सेकेंड ईयर की। कंप्लीट वीडियो लेक्चर कोर्स हम आपको अवेलेबल कराते हैं। सारे क्लासेस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, लाइव क्लासेस अवेलेबल होती हैं, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल रहते हैं ई बुक के फॉर्म में, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज रहती है, चैप्टर वाइज हम आपकी टेस्ट लेते हैं, लाइव चैट अवेलेबल रहती है। जो भी लेक्चर है वो बायलिंगुअल रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, समझने में कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप तैयारी करें एग्जिट एग्जाम की तो उसके लिए भी आपको पूरा गाइडेंस दिया जाता है। कोई गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की अगर आप तैयारी करें तो उसके लिए आपको पूरा गाइडेंस दिया जाता है। अगर आपको सिर्फ बुक्स चाहिए तो हार्ड कॉपी के फॉर्म में स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, जिसमें थ्योरी रहती है, सॉल्व अनसॉल्व दोनों तरह के मॉडल पेपर रहते हैं। आप अच्छी तरह से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल प्ले स्टोर में जाना है, उदित फार्मेसी टाइप करना है, हमारी एजुकेशनल ऐप आपके सामने आ जाएगी, आपको इसको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको वहाँ पे अपना नाम लिखना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पे जाना है, तो हमारे जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं वो सब कोर्सेज आपके सामने अवेलेबल आ जाएंगे। आपको अपना मन पसंदीदा कोर्स खरीद लेना है। कोर्स खरीदने में कोई भी दिक्कत आती है आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर की वर्किंग, कि वो काम किस तरह से करता है। वैसे तो हम वर्किंग समझ चुके हैं पीछे, पर यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि जो मेम्ब्रेन सेपरेशन प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड है, मेम्ब्रेन पे डिपेंड है। मेम्ब्रेन किस तरह की है, मेम्ब्रेन है आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा ही जो भी सेपरेशन है वो होगा। जो भी प्रिंसिपल है इस मेम्ब्रेन का वो बिल्कुल स्पेसिफिक है
कि पानी जो है उसके द्वारा बह के निकल जाएगा, जबकि जो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, दूसरे सब्सटेंसेस होंगे, वो आपके फिल्टर पे ही रह जाएंगे और पानी नीचे बह के निकल जाएगा। जब आप मेम्ब्रेन फिल्टर्स को यूज करते हो तो उसको आप एक परफोरेटेड मेटल या फिर प्लास्टिक या फिर सिंटर ग्लास पे रखते हो, ठीक है, या फिर फाइब्रस पैड फिल्टर्स पे रखते हो। इट मीन्स ये आपकी मेम्ब्रेन फिल्टर की जाली है, इसको आप किसी मेटल के सरफेस के ऊपर, प्लास्टिक के सरफेस के ऊपर, सिंटेड ग्लास के ऊपर रखते हो जब भी आपको फिल्ट्रेशन क्रॉस कराना होता है। ये जो मेम्ब्रेन फिल्टर्स हैं बहुत ज़्यादा ब्रिटल रहते हैं, मतलब भंगुर होते हैं, टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, खासकर तब जब वो ड्राई होते हैं। लेकिन आप इसको स्टोर कर सकते हो इनडेफिनेटली ड्राई फॉर्म में, लेकिन केयर बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। लेकिन जब ये मेम्ब्रेन फिल्टर्स गीले होते हैं तब ये बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ होते हैं, तब इतने ज़्यादा टूटते नहीं है। अगर इसको आपको ड्राई कंडीशन में स्टोर करके रखना है तो आपको इसकी हैंडलिंग बहुत ध्यान से करनी होगी, क्योंकि ये बहुत ब्रिटल होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। लेकिन ये जब गीले होते हैं तब ये बहुत रफ एंड टफ काम करते हैं, इतनी आसानी से नहीं टूटते हैं। इस तरह से कुछ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन की असेंबली होती है। इस तरह से पूरा एक यूनिट तैयार किया जाता है अगर आपको फिल्ट्रेशन करना है तो। सबसे पहले क्या होता है, ये एक फनल होती है, ठीक है। फनल के बाद क्या होता है, एक लॉकिंग रिंग होती है जिसको लॉक किया जाता है। इसके बाद ये आपका मेम्ब्रेन फिल्टर लगाया जाता है। उसके नीचे स्टेनलेस स्टील, यानी कि अभी जो मैंने आपको बताया, एक बेस लगाया जाता है मेटल का, प्लास्टिक का, ठीक है। उसके नीचे एक रबर स्टॉपर लगा होता है और फिल्ट्रेट कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक फ्लास्क होता है जहाँ पे आपका फिल्ट्रेट कलेक्ट होगा। वैक्यूम पंप यहाँ पे ज्वाइन किया जाता है वैक्यूम देने के लिए। यहाँ से आप अपने वाटर का सैंपल डालते हो। जब आप अपने पानी का सैंपल डालते हो तो फनल के थ्रू जाता है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू वो पास होता है, जो भी सॉलिड्स हैं वो ऊपर रह जाते हैं, जो भी फिल्ट्रेट है वो नीचे कलेक्ट हो जाता है। इस तरह से होती है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन असेंबली। जब सारे पार्ट्स को आपस में जोड़ करके एक इक्विपमेंट तैयार किया जाता है तो उसे कहा जाता है असेंबली। इसीलिए हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं असेंबली, क्योंकि हमने अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के एक इक्विपमेंट जैसा तैयार किया है, उसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन असेंबली। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का काम परफॉर्म करने के लिए एक मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन असेंबली लगाई जाती है। इस मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन असेंबली में होता है आपका फनल, लॉकिंग रिंग होती है, कार्बन की डिस्क होती है, स्टेनलेस बेस होता है, रबर स्टॉपर होता है, फिल्टर फ्लास्क होता है और एक वैक्यूम पंप होता है। इन सारी चीज़ों को जोड़ के एक फिल्ट्रेशन असेंबली तैयार की जाती है और फिल्ट्रेशन प्रोसीजर कैरी आउट किया जाता है। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ एडवांटेजेस भी हैं। पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं कि इसमें जो फिल्ट्रेशन है बहुत तेज़ गति से होता है, रैपिड फिल्ट्रेशन होता है। और मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन फिल्टर्स जो है वो डिस्पोजेबल है, मतलब आपने उसको यूज़ किया और आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हो। जैसे हम डिस्पोजल यूज़ करते हैं ना खाना खाने के लिए, कि खाना खाया और वो प्लेट फेंक दी, इसी तरह से मेम्ब्रेन फिल्टर्स भी जो है वो डिस्पोजेबल होते हैं, इसीलिए किसी तरह का क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होता है, आपका जो प्रोडक्ट है वो कंटेमिनेटेड, दूषित नहीं हो पाता, किसी भी तरह की बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है फिल्टर में, क्योंकि फिल्ट्रेशन जो है लंबे समय तक चलता है तो किसी भी तरह की बैक्टीरियल ग्रोथ होती ही नहीं है। जो एड्जॉर्प्शन है वो कम से कम होता है, ठीक है। कोई फाइबर्स जनरेट नहीं होते, कोई अल्कली जनरेट नहीं होते, आपका जो फिल्ट्रेट आता है एकदम प्योर फिल्ट्रेट आता है, किसी तरह की उसमें कोई भी फाइबर्स अल्कली नहीं होता। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिसे हम लिमिटेशंस कहते हैं, कि मेम्ब्रेन फिल्टर जो है इसमें बहुत पैसा लगाना पड़ता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन महंगा होता है। अगर आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करना चाहते हो मेम्ब्रेन फिल्टर के द्वारा तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि वेस्ट वाटर जो है ब्राइन सॉल्यूशन होता है, उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, नमक वाला होता है, ठीक है, तो मेम्ब्रेन फिल्टर में दिक्कत आती है। कई बार मेम्ब्रेन फिल्टर में प्री ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो ये भी एक दिक्कत होती है। मेम्ब्रेन्स जो है कई बार क्या होता है उसमें से स्मेल आने लगती है, अगर आप उसको लंबे समय तक यूज़ करोगे या स्टोर करके रखोगे वेट मेम्ब्रेन को तो उसमें से स्मेल आने लगती है, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस मेथड का। मेम्ब्रेन फिल्टर्स को यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। इसको मेनली यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आइसोलेशन और कैटेगराइजेशन के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करने के लिए और अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरीज बनाने के लिए मेम्ब्रेन फिल्टर्स को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपका जो पानी होता है, ठीक है, उसमें से अमोनियम आयंस को रिमूव करने के लिए भी मेम्ब्रेन फिल्टर को यूज़ किया जाता है। आपका जो पानी है उसको शुद्ध बनाने के लिए उसमें अमोनियम आयंस जो प्रेजेंट है उसको रिमूव करने के लिए मेम्ब्रेन फिल्टर्स कई लेवल तक यूज़ किए जाते हैं। मेम्ब्रेन फिल्टर के बाद नेक्स्ट फिल्टर जो हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं सिंटर्ड ग्लास फिल्टर।
सिंटर्ड ग्लास फिल्टर एक तरह का ऐसा फिल्टर है जिसका प्रिंसिपल बेस्ड है रिड्यूसिंग प्रेशर, ठीक है। जो प्रेशर बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है उस प्रेशर को कम करके जब आप फिल्टर करते हो उस प्रिंसिपल पे बेस्ड है आपका सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर में क्या होता है, फिल्ट्रेशन के दौरान जो आपकी ग्लास डिस्क है, ठीक है, उस पर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है एज कम्पेयर टू आपकी जो फनल का बेस है उस पर कम प्रेशर क्रिएट होता है। तो जो हाई प्रेशर और जो लो प्रेशर है, इतने जो प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है इसकी वजह से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो पाता है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर में, ठीक है। आपको प्रिंसिपल याद रखने हैं, वहाँ पे प्रिंसिपल था फिजिकल सेपरेशन। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर का सिंपल सा प्रिंसिपल है, वो है प्रेशर डिफरेंस की आपकी जो सिंटर्ड ग्लास डिस्क है उसमें प्रेशर ज़्यादा लगता है, आपका जो फनल है का बेस है उसमें प्रेशर कम लगता है। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है इसकी वजह से फिल्ट्रेशन का प्रोसीजर परफॉर्म हो पाता है। कंस्ट्रक्शन देखते हैं, ये इस तरह से सिंटर्ड ग्लास फिल्टर रहता है। देखो ये ऊपर ग्लास की फनल रहती है, नीचे ही सिंटर्ड ग्लास डिस्क लगी रहती है जिसके थ्रू जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी सॉलिड पर्टिकुलेट मैटर है वो ऊपर रह जाता है और नीचे आपका छन के फिल्ट्रेट आ जाता है, यहाँ पे लगा रहता है सक्शन। इस तरह की असेंबली रहती है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर की। कंस्ट्रक्शन वही हम देख रहे हैं कि इसमें एक ग्लास की फनल होती है और एक सेंटर्ड ग्लास डिस्क होती है, ठीक है। ये जो फिल्टर्स हैं इनमें फिल्टर मीडियम फ्लैट होता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ठीक है। ये जो फिल्टर मीडियम है ये जैना ग्लास का बना हुआ होता है जो कि पाउडर्ड होता है, ठीक है। इसको इस तरह से शिफ्ट किया जाता है कि जो भी आपको ग्रेन्यूल्स हैं वो यूनिफॉर्म साइज के मिलते हैं जिनको आपस में मोल्ड करके सिंटर्ड ग्लास ट्यूब बनाई जाती है, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है कि सिंटर्ड ग्लास मेम्ब्रेन फिल्टर कौन से ग्लास का बना रहता है, तो जैना ग्लास का बना हुआ होता है। ये जो फिल्टर है इसकी जो वेरिएशन है इस पोरोसिटी अलग अलग होती है, डिपेंड करता है आपको कितने साइज के ग्रेन्यूल्स को सेपरेट करना है, उसी पोर का आप जो है फिल्टर सिलेक्ट करते हो। एक वैक्यूम अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि जो भी फिल्टर है वो इजीली पास हो सके फिल्टर बेड के द्वारा। ये जो आपको सक्शन दिख रहा है ये वैक्यूम ही है। वैक्यूम से क्या होता है, फिल्ट्रेशन इजीली हो पाता है, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं ऊपर रह जाते हैं और लिक्विड बह के इजीली फिल्टर प्लेट के द्वारा नीचे आ जाता है, कलेक्ट हो जाता है। वर्किंग अगर हम देखें सिंटर्ड ग्लास फिल्टर की, तो जो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर है वो अलग अलग पोर साइज में अवेलेबल है। इससे हम एक फनल को अटैच करते हैं, तो जब हम फनल और सेंटर्ड फिल्टर को अटैच करते हैं तो इसकी नंबरिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू पोर साइज। अब आप फिल्टर चूज करोगे अपने पोर्स के हिसाब से कि आपको कितना मटेरियल सेपरेट करना है, उसी के हिसाब से आप फनल चूज करोगे और उसकी नंबरिंग कर दोगे। फिल्ट्रेशन कैरी आउट होगा अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस होगा तभी सेंटर्ड ग्लास फिल्टर के द्वारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो पाएगा। क्या क्या एडवांटेजेस हैं सेंटर्ड ग्लास फिल्टर्स को यूज़ करने के लिए, इसकी क्लीनिंग बहुत इजी रहती है, ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत नहीं रहती, इसमें अब्जॉर्प्शन भी बहुत कम होता है, ये इसके एडवांटेजेस हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहले तो ग्लास की बनी हुई है इसलिए बहुत फ्रेगाइल होती है, नेचर में टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इसको हैंडल करना बहुत टफ टास्क है, बहुत मुश्किल है इसकी हैंडलिंग, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फिल्ट्रेशन कैरी आउट करने में। फिल्ट्रेशन सेंटर्ड ग्लास फिल्टर के द्वारा बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे फिल्ट्रेशन। थैंक यू सो मच।